तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले यदि आप क्लास 10 के हो तो मेरे चैनल को 3000 सब्सक्राइब होने वाला है, यानी कि 3000 का फैमिली होने वाला है। आप मात्र सर एक सब्सक्राइब करके आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर आई एम ए न्यू स्टूडेंट्स, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है इसका मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, जो कि आपके सर बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। मात्र सर इसमें 20 से 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इससे पहले की जो नहीं देखे हैं उसको सर प्लेलिस्ट बना हुआ है, भेज जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका रूबरू करवा देता हूँ। देखिए 54 नंबर से जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, लिखा गया है कि सर एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितनी गई है, 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। तो मैंने ये देखिए नंबरिकल है और ये आपका सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एक उत्तर लेंस यानी कि उत्तर लेंस कितना, एक उत्तर लेंस क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और अवतल जो होता है ये माइनस चार्जेस होता है, पता है आपको। तो यहाँ तो आपको पता है कि देखिए सब में प्लस प्लस है, सिर्फ इसमें तो जिसमें माइनस होगा इसको तो पहले हटा दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी माइनस है, तो इसको काट दीजिए, माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब क्या दे रहा है, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपको पता है लेंस की क्षमता का मात्रक ये होता है जिसे हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। कैसे हुआ मैं आप लोग को जब नंबरिकल बताऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। ये भी इसी तरह क्वेश्चन है। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता प्लस देखिए अवतल था, देखिए यहाँ माइनस, देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ अवतल था, मैंने बताया था अवतल जहाँ होता है ये माइनस होता है। तो देख लीजिए यहाँ +2D है तो गलत हो जाएगा। अब ये 5D ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस था। अब इसमें -2D +DD, तो इसमें कौन सी हो जाएगा, तो -5D सही हो जाएगा। क्यों सर, ये जब मैं आप लोग को नंबरिकल बताऊँगा अभी सिर्फ आपको याद कर लेना है, रट लेना है। जब मैं आप लोग को जब इसका पूरा बेसिक बताऊँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन का आंसर सीधे याद ही कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। देखिए न्यू क्वेश्चंस लाने बनता है क्योंकि सर आपको पता है पिछले बार एग्जाम में, बिहार बोर्ड का एग्जाम में काफ़ी न्यू प्रश्न देखने को मिला। और जब बच्चा से नहीं बना तो बोलता है सर ये किताब से बाहर है। किताब से बाहर नहीं था, आप लोग सर बिना किताब को पढ़े, बिना क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़े चुपचाप और VVI के चक्कर में रह गए। लेकिन VVI वैसा पढ़ो जो कि एग्जाम में आए और न्यू प्रश्न सिलेक्ट हो। जैसे कि मैंने न्यू सिलेक्ट प्रश्न किया, जैसे ये न्यू प्रश्न है, ठीक है। तो ये न्यू प्रश्न को देखना जरूरी है जो कि अक्सर एग्जाम में आया है। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के कहाँ सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया, यानी कि लंबवत रखा गया है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो दर्पण के बिंब की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आपको पता है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों सर, इसका 5 सेंटीमीटर है और लंबवत रखेगा तो इसका 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये, ठीक है। जो समझाने का रहता है वो मैं समझाता हूँ, जो समझ नहीं रहता है उसको मैं बाद में जब नंबरिकल बताऊँ, क्योंकि यहाँ नंबरिकल बताऊँगा तो सर यहाँ अटेगा नहीं, इसलिए, ठीक है। किसी बिंब का अवतल दर्पण यानी कि किसी बिंब का अवतल दर्पण फोकस दूरी F में बने प्रतिबिंब का आवर्धन I हो और तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तो आपको पता है सर 2F के बराबर होता है, आपको पता है, ठीक है। चलिए, और फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या के आदि होते हैं, पता है आपको। चलिए, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। डी मतलब क्या होता है, डायोप्टर, जो कि पहले क्वेश्चंस में था डायोप्टर लिखा हुआ था, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक की क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो यह क्या होगा, तो आपको पता है 0.2 फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अवतल तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लस था, और प्लस जब भी होता है उत्तल में होता है। और ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस हो सकता था, और ये C नंबर तो होगा नहीं, 2 में था। तो यहाँ क्या लिखा है, 5 डायोप्टर उत्तल लेंस। तो इसे जब इसे कटाइएगा तो सर 0.2 आएगा, ना कि 5 मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट पूरा वीडियो को देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर है, तो प्लस डायोप्टर। देखिए डायोप्टर से ज़्यादा सवाल पूछा गया है तो इसको पढ़ना आपको कर्तव्य बनता है, ठीक है। और मेरे चैनल से पढ़ो तो मज़ा आ जाएगा। एक लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर है, तो प्लस टी। देखिए प्लस जब भी हो जाती है ये क्या उत्तल हो जाता है, उसका क्या निकालने का रहा है, तो नाभ्यांतर क्या होगा, यानी कि नाभ्यांतर यानी कि बीच वाला। तो नाभ्यांतर कितना हो जाएगा, तो 0.1 मीटर। जैसे आपका सर 58 नंबर का जिस तरह था उसी तरह ये बना था, जिस तरह जब नंबरिकल लाऊंगा तो आपको बना दिया जाए। आपको सर कभी कभी मन नहीं कर रहा होगा देखने, क्योंकि सर मैंने आपको सर रटवा रहा हूँ
सॉरी दोस्तों, मैं रटवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि सर इसमें मैं जब इसमें हल कराऊंगा तो सर ये PDF भर जाएगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सीधा सीधा आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। जब न्यूमेरिकल बोर्ड पर आऊँगा आप लोग इसी नीचे के वीडियो कमेंट कीजिएगा सर हम न्यूमेरिकल करवा दीजिए, तो मैं करवाने का पूरा प्रयास नहीं, बिल्कुल तय है कि करवा दूंगा, ठीक है। तो एक लेंस की प्लस डायोप्टर है तो नाभ्यंतर कितना होगा, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। न्यू प्रश्न से अवगत करा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब, ये तो पूछा गया है और इसे हर हालत में देखना कि वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है, अवतल। जब भी कहेगा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है तो अवतल दर्पण में। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण में क्या है, रियल भी बनता है और इमेजनरी भी बनता है, दोनों बनता है, लेकिन अवतल में सिर्फ आभासी ही बनता है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, देखिए जब भी पूछे सोलर कुकर का चेहरा देखो तो सर अवतल दर्पण का उपयोग आपका आ जाना चाहिए, यानी कि अवतल दर्पण का आपको याद आना चाहिए कि जब भी सोलर कुकर का नाम आ जाए तो अवतल दर्पण का आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। पानी में, यानी कि पानी में कोई उत्तल लेंस को क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो इसकी फोकस दूरी, हवा में इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो सर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कम हो जाती है। देखिए 2018 का सेकंड पाली में पूछा गया है, तो ये आपको हर हालत में देखना है, जो पूछा गया एग्जाम में वो आपको सर लिखा हुआ दिखाने मिल रहा होगा। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, आपको पता है दीर्घ दृष्टि दोष, मैंने जब इसका लेक्चर आने वाला है वीडियो, बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट 1 घंटा का वीडियो होगा, इसको हर हालत में देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि को निवारण है तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस बी में है, देख लीजिए। और यही क्वेश्चन से पूछा गया आपसे कि सर किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्वेश्चन नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है, कैसे लेंगे, यानी कि दर्पण के सामने रखेंगे तो सर ये किस माइनस, यानी कि ऋणात्मक लेंगे, ना कि प्लस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, यानी कि माइनस मतलब होता है ऋणात्मक, प्लस मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। हर हाल में याद कर लेना है डियर, कैसे सर, क्योंकि सर ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल को हर हालत में आपको देखना ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए माय डियर, क्या पूछा जा रहा है कि गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, क्या पूछा जा रहा है कि गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। आपको पता है कि गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास सर क्या कहलाता है, तो गोल दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। हर हालत में 2018 का पहला पाली में पूछा गया है, ठीक है, और 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी लिखा गया है, सॉरी, तो फोकस दूरी, तो कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्त 32 सेंटीमीटर, जब भी पूछे वक्त 32 सेंटीमीटर तो इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि सर फोकस दूरी आर की आधी, यानी कि आर मतलब होता है त्रिज्या, तो फोकस दूरी किसकी आधी होती है, तो आर की आधी होती है, तो 32/2, 2 मतलब आधा, तो 2 कटा दीजिए 16, और उत्तल लेंस है यानी कि उत्तल प्लस होता है इसलिए प्लस 16 हो जाएगा। समझाया नहीं समझाया, फिर से मैं बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण दिया गया है, आपको पता है, तो उत्तल दर्पण क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको बाद में डीप में सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए फोकस दूरी आर की आधी होती है, यानी कि r/2, समझाया। तो r का मान कितना दिया गया है, r का मान दिया गया है 32 और बटा 2 है, तो 2 से 32 को कटेगा तो 16 आएगा, और इसलिए -16 नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि अवतल नहीं है, उत्तल है, तो उत्तल मैंने क्या बताया था, उत्तल था तो ये प्लस हो जाएगा, और 16 आया था मान, तो 16 सेंटीमीटर कहाँ है, प्लस 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में। देख लीजिए आंसर भी आपका सी ही होगा, देख लीजिए यहाँ पर उत्तर भी साथ साथ दिया गया है, PDF लेने का प्रयास कीजिएगा जिसको मन है, जिसको मन नहीं है बिल्कुल नहीं ले सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। संबंध F = R/2 सत्य क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए F = R/2 क्या है, सत्य होता है, ठीक है। देख लेते हैं कितना मिनट का है, चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ 80 तक। कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है, मेरे भाई देखिएगा ध्यान से, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है, फोकस पर रहती है, देखिए अवतल दर्पण कहाँ रहेगा, फोकस पर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सर अनंत पर बनता है, यानी कि इनफाइनाइट पर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हर हाल में याद कर लेना है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक यानी कि माइनस हो, तो उसका उस प्रतिबिंब की क्या प्रकृति क्या हो जाएगी,
जाएगी तो याद रखिएगा वास्तविक तो और उल्टा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हो जाते हैं आग लगी हो सीने में। ठीक है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। बहुत बच्चे तो सेंटीमीटर लगा देते हैं, मिलीमीटर लगाते हैं, मीटर लगाते हैं, लेकिन नहीं, देखिए काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने 2 ही आपको टाइपिंग करवाया 2019-2021, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है, याद कर लेना है। ठीक है, टॉर्च एवं वाहनों के अर्घ दीपों, क्या है उर्घ दीपों, अर्घ नहीं, टॉर्च एवं वाहनों के अर्घ दीपों यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग होता है, और ये पूछा गया है 2020 में। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कौन, हाईलाइट यानी कि हेडलाइट्स के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो सर अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। 80 का ऑप्शन नंबर है। यहीं तक रहने देता हूँ, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब से सर 3000 का फैमिली होने वाला है। आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने में मदद किया जाए और पढ़ाई को पूरा वीडियो, जिसने वीडियो को पूरा देखा उसने मज़ा से ही साइंस में पक्का दावा करता हूँ कि सर एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और एक खास बात, क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो गया है फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई पीडीएफ का पैसा नहीं, बस सुबह 6 बजे या 7 बजे वीडियो अपलोड होगा। जो अपने भाई बहन होगा, आपसे बड़े भाई होंगे जो क्लास 12 में होंगे, अब की बार इंटर देने का परीक्षा जा रहे हैं, तो वो क्लास 12 का भी तैयारी हमसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और ये सीधा सीधा एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वीडियो ऑल ऑफ यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।